कामिनी काला जादू सीखकर एक बड़े जादूगरनी बनना चाहती थी। इसीलिए रोज रात को वो अपने घर पर काले जादू के तरह तरह के प्रयोग किया करती थी। कल अमावस्या की रात है। अगर कल मैं 2 छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दूं तो फिर मुझे काले जादू की सारी विद्या प्राप्त हो जाएगी और मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। फिर अगले दिन कामिनी 2 छोटे बच्चों की तलाश करने के लिए गांव में भटकने लगती है। तभी उसे घर के सामने 2 भाई बहन खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिर कामिनी उन दोनों बच्चों को आइसक्रीम का लालच देकर अपने घर ले जाकर उन दोनों को रस्सियों से बांध देती है। फिर जब करीब आधी रात होती है तब कामिनी उन दोनों बच्चों की आंखों में लाल मिर्च डालकर उन्हें आँख के सामने बैठा देती है। लेकिन तभी अचानक कामिनी के घर का दरवाजा तोड़कर गांव वाले अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये देखो, इस दुष्ट औरत ने मेरे दोनों मासूम बच्चों को कैद कर रखा है। चलो सब लोग इसे मिलकर जान से मार दो। फिर सभी गांव वाले कामिनी को जान से मारकर उसकी लाश को ले जाकर पास की नदी में बहा देते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सुकून से रहने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मरने के बाद कामिनी एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। फिर एक दिन सरोज नाम की एक औरत अपने घर में खाना बना रही थी। तभी खिड़की के रास्ते कामिनी चुड़ैल रसोई घर के अंदर दाखिल हो जाती है। अरे मर गई रे, इतनी डरावनी चुड़ैल अचानक मेरे रसोई घर में कहां से आ गई? अरे गांव वालों, कोई बचाओ मुझे। तभी कामिनी सरोज को पकड़कर उसे किस कर लेती है और देखते ही देखते सरोज कामिनी की तरह एक डरावनी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। तभी सरोज का पति घर में दाखिल होता है और उसे खाना मांगने लगता है। लेकिन सरोज बेलन उठाकर अपने पति की पिटाई करने लगती है। अरे मर गए, अरे मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई, अरे कोई बचाओ मुझे, हे भगवान कोई मेरी मदद करो। ये सब देख कामिनी बहुत खुश होती है। अब मैं इसी तरह गांव की सभी औरतों को चुड़ैल बनाकर उनके पतियों का जीना हराम कर दूंगी। इस तरह सभी गांव वालों को परेशान करके ही मुझे सुकून मिलेगा। फिर कामिनी एक एक कर गांव की सभी औरतों को किस करके उन्हें अपनी तरह चुड़ैल के रूप में बदल लेती है। देखते ही देखते पूरे गांव की चुड़ैल बनी औरतें अपने पतियों को मार मार कर उनका कचूमर निकाल देती हैं और पूरे गांव के आदमी अपनी पत्नियों से बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे लगता है हम सभी की पत्नियों के ऊपर कोई चुड़ैल हावी हो गई है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को छोड़कर भाग चलो, वरना हम सब की पत्नियां हमारा खून चूसकर हमें जान से मार देंगी। फिर देखते ही देखते सभी आदमी गांव छोड़कर भागने लगते हैं। तभी पेड़ के ऊपर बैठी एक जादूगरनी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। जादूगरनी फौरन उन लोगों को रोककर उनके गांव छोड़ने का कारण पूछने लगती है। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इस तरह गांव छोड़कर क्यों भाग रहे हो? आखिर क्या बात है? अरे क्या बताए जादूगरनी जी, हम सभी की पत्नियों के शरीर में चुड़ैल आ गई है। अगर हम लोग गांव में रुके तो हमें से कोई नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। देखो, तुम लोगों को इस तरह भागने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद जादूगरनी उन सभी आदमियों को लेकर उनके गांव पहुंच जाती है। फिर जादूगरनी अपनी थैली से जादुई रस्सी निकालकर उसे हवा में उछाल देती है। उसके बाद वो जादुई रस्सी हवा में उड़ती हुई सीधा कामिनी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। फिर वो जादुई रस्सी कामिनी को जकड़कर उसे घसीटते हुए जादूगरनी के पास ले आती है। इसी चुड़ैल ने तुम सबकी पत्नियों को चुड़ैल के रूप में बदला है। मेरी बात ध्यान से सुनो चुड़ैल, तू अपने आप को बचाना चाहती है तो इसी वक्त गांव की सभी औरतों को पहले की तरह ठीक कर दे, वरना मैं तुझे अपनी भूतिया कुत्ते के सामने डाल दूंगी, फिर वो तुझे नोच नोच कर खा जाएगा।
नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कामिनी चुड़ैल बनी गांव की सभी औरतों को एक एक करके दोबारा किस करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो सारी औरतें फिर से अपनी असली रूप में आ जाती हैं। लेकिन तभी जादूगरनी कामिनी को पकड़कर एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। अरे नहीं, ये तो धोखा है। तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो तुम मुझे आजाद कर दोगी। मैं तुझ जैसी बुरी चुड़ैल की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आज मैंने तुझे छोड़ दिया तो दोबारा तो इन मासूम लोगों को परेशान करने आ जाएगी, इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, चल मेरे साथ। इतना कहकर जादूगरनी चुड़ैल को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले फिर से खुशी से रहने लगते हैं।